अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। किस्मत की रेखा में मैं आज एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए अप्रैल 2025 के महीने का राशिफल लेकर। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। अगर आपकी चंद्र राशि कन्या है, यानी कि अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कन्या राशि में बैठे हैं, तो इसका मतलब आपकी चंद्र राशि कन्या है। आज के वीडियो में हम कन्या राशि के बारे में बात करेंगे कि अप्रैल 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। हम जितने भी वीडियोस ये लेकर आ रहे हैं, इनमें चंद्र राशि से आपको हम रिजल्ट बता रहे हैं, जो कि प्रेडिक्शंस हमारे हो रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम विभिन्न पहलुओं के बारे में आपको जानकारी देंगे और साथ में उपाय भी बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका प्रेम का जीवन, आपका वैवाहिक जीवन, आपका करियर, आपकी आर्थिक स्थिति और आपका भाग्य और आपकी यात्राएं। इन्हीं सब पहलुओं को विस्तार से जानते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको विशेष उपाय बताएंगे जो कि आपके आने वाले महीने को और भी ज्यादा सफल और सरल बनाने में आपकी पूरी मदद करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साथियों, आपको ग्रहों की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। अप्रैल 2025 के महीने में ग्रहों की स्थिति, आपके राशि के स्वामी बुध देव इस महीने 7वें घर में और 6 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे, यानी कि 7th हाउस में आपके लग्न की मालिक आकर बैठे हुए हैं। और जो 6 तारीख आएगी उसमें वो डायरेक्ट मोशन में आ जाएंगे, रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट में। राहु और शनि देव का जो युति है वो 7th भाव में ही बन रही है, जो कि संबंधों, स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला बन सकता है। 7th हाउस पार्टनर्स का है, 7th हाउस आपके स्पाउस का है, 7th हाउस आपके लिए बाकी की जो दुनिया, आपके अलावा आप होते हैं लग्न और आपसे 7th हाउस में होता है बाकी की दुनिया। तो आपका जो संपर्क होगा, जो बिजनेस होगा, जो दूसरे लोगों का दुनिया में जो दूसरे लोग आपके अलावा उनसे संबंध, वहां पर शनि और राहु की जो युति बन रही है वो कुछ ना कुछ अलग एक रिजल्ट लेकर आएगी। गुरु जो है आपके 9th हाउस में विराजमान होंगे भाग्य के घर में, और भाग्य को मजबूत भी बनाएंगे। ये बहुत पॉजिटिव चीज हो रही है। मंगल 2 अप्रैल को कर्क राशि से में नीच अवस्था में आ जाएंगे। मंगल देव जो है कर्क में नीच के होते हैं, और इस महीने वो शुरुआत में ही नीच की अवस्था में आ जाएंगे। केतु देव आपके प्रथम भाव में लग्न में ही उपस्थित रहेंगे, जो बहुत विचारणीय स्थिति रहेगी। बात करते हैं आपके सबसे पहले स्वास्थ्य की। साथियों, स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना थोड़ा सा सावधानी बरतने के लिए आपके लिए रहने वाला है। राहु और शनि की जो युति है वो आपको मानसिक तनाव और स्किन से रिलेटेड, त्वचा से रिलेटेड कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। मंगल की जो स्थिति है वो नीच की बनेगी, जो आपको थकान और माइग्रेन जैसे कुछ समस्याएं दे सकती है। सावधानियां आपको मैं कुछ बरतने के लिए कहूंगा, वो है जैसे कि आप खान पान पर अपना विशेष ध्यान दीजिएगा, नियमित योग कीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। इससे आपका मानसिक तनाव जरूर से कम होने वाला है। देखिए, ये जो 7th हाउस में पंचग्रही जो योग बनेगा, एक साथ 5 ग्रह आके बैठेंगे, ये जीवन में बहुत सारे पहलुओं को छेड़ेगा। 12 घरों में से 5 घरों के मालिक एक जगह जब आकर बैठेंगे, तो इंसान की लाइफ में एनर्जीज का जो फ्लो है वो कुछ लिमिटेड डायरेक्शन की तरफ ही आ जाएगा। ऐसी दशा में जब मेंटल प्रेशर बनेगा, तो आपको योग और मेडिटेशन ही उससे निकाल सकता है, इसलिए आप जरूर कीजिएगा। 10 तारीख से 27 अप्रैल के बीच में आपके स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत ज्यादा सचेत रहना होगा, सतर्क रहना होगा। साथियों, बात कर लेते हैं शिक्षा के लिए, यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन के लिए आपका ये महीना कैसा जाने वाला है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह महीना आपके लिए मेहनत और फोकस का रहने वाला है। गुरु की दृष्टि 5th भाव पर पड़ रही है, जिससे पढ़ाई में आपको सफलता मिलने के पूरे चांसेस बने हुए, क्योंकि पढ़ाई की और ज्ञान के देव तो गुरुदेव ही है। और अगर वही दृष्टि डाल देंगे आपके एजुकेशन के हाउस पर, इट मींस इट्स गोइंग टू बी अ बेटर वे। लेकिन राहु और शनि का जो कंजंक्शन यानी कि युति बन रही है, वो आपके मन को थोड़ा भटकाने की भी कोशिश करेगी। आपको मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि नियमित रूप से पढ़ाई कीजिएगा, एक शेड्यूल बनाइएगा
और उस शेड्यूल से बिल्कुल मत हटिएगा ताकि भटकाव ना हो। अपने आप को पुश करते रहिएगा। घर में किसी को आप कह सकते हैं कि जो आप पर नजर रखे, जैसे ही आप पे भटकाव नजर आए वो आपको पुश करे। अपने दोस्तों को बोल सकते हैं, एक शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। सब लोग एक दूसरे के साथ टास्क देकर आगे बढ़ सकते हैं कि इतना हमारा एक टास्क है कि 2 दिन में हमें इतना पढ़ाई खत्म करनी है और इतना हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन करेंगे। इस तरीके से आप इस स्थिति को जीत पाएंगे, वरना राहु और शनि का जो कॉम्बिनेशन है आपको भटकाव जरूर देगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अगर आप तैयारी कर रहे थे तो इस समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, पॉजिटिवनेस के साथ पेपर भी आप देकर आएंगे। खासकर 14 अप्रैल के बाद में जब सूर्यदेव मेष राशि में आकर उच्च के हो जाएंगे, उस वक्त और भी ज्यादा बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे प्रतियोगी परीक्षा में। तो उस तारीख के बाद जो भी एग्जाम है उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। साथियों, आपको ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः जैसा मैं हमेशा बताऊं हर विद्यार्थी को ये करना चाहिए, क्योंकि गुरु बृहस्पति देव की जब तक आप पर पॉजिटिव रेज नहीं आएंगी तब तक एजुकेशन में आपको वो तरक्की हासिल नहीं हो सकती जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिए इस मंत्र का जाप हमेशा करते रहें। चलिए साथियों, अब बात करते हैं कैसा रहेगा आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन, यानी आपकी लव और आपकी मैरिटल लाइफ। साथियों, प्रेम संबंध के लिए यह महीना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। राहु और शनि की युति आपके 7वें घर में बन रही है, जो बाकी रिश्तों में बहुत गहरा प्रभाव लेकर आएगी। गलतफहमियों के रास्ते खुल जाएंगे। वहीं वैवाहिक जीवन में मंगल की सप्तमी दृष्टि, यानी मंगल की जो 7वें घर पे दृष्टि पड़ रही है, यह भी एक विवाद उत्पन्न करने की स्थिति लेकर आ सकती है। आपको यही सलाह दूंगा कि पार्टनर से संवाद बनाकर रखिएगा। आपस में अनबन होने के बाद हम बोलचाल बंद कर देते हैं, उससे स्थिति और ज्यादा विकराल रूप धारण कर सकती है। इसलिए चाहे न बने लेकिन कुछ ना कुछ वार्तालाप करते रहिएगा, बैठकर बात कीजिएगा, चीजों को सुलझाने की कोशिश कीजिएगा। छोटी बातों को बड़ा मत बनाइएगा। किसी एक को पहल करनी होगी, अगर वो झुक जाएगा तो बातें वहीं रुक जाएंगी। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। मंगल देव इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा अग्रेशन में लेकर आएंगे जिससे आप अपना ही नुकसान कर सकते हैं। धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है। इससे आपके संबंध भी मजबूत हो सकते हैं और 9th हाउस भी एक्टिवेटेड होगा, क्योंकि धर्म के रास्ते से अगर आप अपने पार्टनर के साथ सुलह करेंगे, अगर यात्रा पर जाएंगे तो अच्छे अच्छे रिश्ते सुधर जाते हैं, ये भी होगा। अब बात करते हैं साथियों आपका करियर, व्यवसाय, आपका बिजनेस, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली। साथियों, करियर और व्यवसाय के लिए यह महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। गुरु का 9th हाउस में होना नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन या फिर नई नौकरी लाने के रास्ते लेकर आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि गुरुदेव का जो 9th हाउस में गोचर हो रहा है, ये बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए रहने वाला है। व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज, नई डील, नए बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑर्डर्स बिल्कुल लेकर ये आएगा। लेकिन साझेदारी का काम अगर आप करना चाह रहे हैं तो इसमें सतर्कता बरतनी आपको बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा साथियों, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, यह आपके लिए हानिकारक होगा। जो लोग सरकारी नौकरी वाले हैं उनको प्रमोशन मिलने की भी संभावना बनेगी। अगर ऐसा कुछ रास्ता बन रहा है तो आपका काम हो सकता है। व्यापारियों को इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह लेने की हमेशा मैं सलाह देता हूं, आज भी दूंगा, क्योंकि पॉजिटिवनेस नजर आ रही है। तो आप गलती से कहीं गलत निर्णय में ना फंस जाएं, इसलिए किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर लीजिएगा। अब बात करते हैं साथियों आपकी आर्थिक स्थिति, यानी कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहने वाली है अप्रैल 2025 में। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना सामान्य रूप से रहने वाला है। धन आगमन होगा, खर्चे भी बढ़ेंगे। निवेश आपको सोच समझ कर करना चाहिए, जैसा पहले भी कह चुका हूं। सलाह मैं आपको ये देना चाहूंगा कि अनावश्यक खर्चों से बचिएगा। शेयर मार्केट या फिर प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए 14 अप्रैल के बाद का समय शुभ रहेगा, जब सूर्य देव मेष राशि में आकर उच्च के हो जाएंगे। तब फाइनेंशियल प्लानिंग आपको कर लेनी चाहिए, भविष्य के बारे में प्लानिंग आपको कर लेनी चाहिए, ताकि धन का संचय हो सके। साथियों, अब बात करते हैं कैसा रहेगा आपका भाग्य और कैसी रहेगी आपके विदेश से संबंधित काम और कैसा रहेगा आपका यात्रा का माहौल। साथियों, आपका लक, फॉरेन ट्रेवल और आपका फॉरेन मैटर्स, इस मामले में आपका भाग्य इस महीने साथ देने वाला है। खासकर गुरु जब 9वें भाव में बैठे हैं तो फिर क्या ही बात। विदेश यात्रा या विदेश संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलने के योग बहुत प्रबल बन रहे हैं।
मेरी सलाह ये रहेगी कि धार्मिक स्थलों की आपको यात्रा करनी चाहिए। इससे आपका भाग्य और मजबूत होने वाला है। सकारात्मक सोच को बनाकर रखना चाहिए। सावधानियां यानी कि प्रिकॉशंस आपको जरूर बरतने चाहिए। कुछ सावधानियां आपको बता देता हूं। लंबी यात्राओं में आपको अपने किसी व्यक्ति से जिसके साथ आप जा रहे हैं, नहीं तो किसी अनजान से भी वाद विवाद का डर बना रहेगा। आप इससे थोड़ा सा नजरअंदाज कीजिएगा। शांति से ठंडे दिमाग से यात्रा कीजिएगा। अपने सामान का पूरा ध्यान रखिएगा। कोर्ट कचहरी से आपको दूर रहने की सलाह दूंगा। इस महीने हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं कि आपके लिए नेगेटिविटी छाई रहेगी। पारिवारिक मुद्दों पर आपको धैर्य रखना चाहिए। किसी भी तरीके से किसी को अपशब्द न कहने, वरना परिवार में रिश्ते टूट सकते हैं। आपको किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी होगी, क्योंकि मंगलदेव आपको अग्रेशन में लाएंगे। कुछ जल्दबाजी आप करके अपना नुकसान न कर ले, इतना ही मैं चाहता हूं। उपाय की बात करें साथियों, तो अंत में मैं वो उपाय बताता हूं जिनका मैंने आपको शुरू में वादा किया था। सबसे पहले आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपका मंगल दोष दूर होने वाला है, क्योंकि मंगल देव की इस बार गलत दृष्टि पड़ने वाली है। बुधवार को गणेश जी को आपको हरी धूप चढ़ानी चाहिए। दुर्वा चढ़ाने से बुध मजबूत होगा, और जो राहु के साथ प्रभाव में आ चुके हैं बुधदेव, वो पॉजिटिविटी में लाने की कोशिश करेंगे। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे, पॉजिटिविटी जीवन में आएगी। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए, जिससे गुरुदेव प्रसन्न होंगे, पारिवारिक सुख बढ़ेगा। 7th हाउस में जो एस्पेक्ट पड़ रहा है, पंच ग्रह योग जो बन रहा है, उसमें खासकर शनि और राहु की जो युति हो रही है, आपको नेगेटिविटी ना दे दे। इसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कीजिएगा। सारांश में अगर बात करें तो कुल मिलाकर अप्रैल 2025 का महीना कन्या राशि वाले मेरे साथियों आपके लिए मिला जुला महीना है। स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। शिक्षा क्षेत्र आपकी अच्छा रहने वाला है। प्रेम जीवन में मधुरता आने वाली है। वैवाहिक जीवन में सामान्य तरह चल रहा होगा। करियर और बिजनेस में आपको उत्कृष्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहने वाली है। भाग्य आपका साथ देता दिखाई दे रहा है। अगर इन उपायों को आप अपना लेते हैं तो इस महीने इसे और भी ज्यादा सुखद बना सकते हैं। अंत में यही उम्मीद करता हूं साथियों कि आपको मेरा राशिफल पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। अगर आपने अब तक नहीं किया है, इसे फॉरवर्ड भी कीजिए अपने साथियों में, ताकि वो भी इसे सुनकर, देखकर अपने जीवन में उन उपायों को लाकर सफलता को पा सके। अगले किसी और रोचक वीडियो में आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, सतर्क रहिए। जय श्री राम। किस्मत की रेखा